नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली में जुटी खासी भीड़, भाजपा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस ने चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह को सौंपी अहम जिम्मेवारी, चुनाव प्रचार कमेटी की दी कमान। बॉलीवुड के विख्यात गायक मोहित चौहान विवाह बंधन में बंधे, आउटलुक मैगजीन की पत्रकार प्रार्थना गहलोत से रचाई शादी। औद्योगिक क्षेत्र काठा में अवैध रूप से कब्जा धारकों पर कसा सरकार ने शिकंजा, करोड़ों की जमीन पर है कई उद्योग स्थापित। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शनिवार को मंडी में भाजपा सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस मंडी में भीड़ जुटाने में कामयाब रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद वीरभद्र सिंह ने इस रैली से किनारा किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में विकास कार्य करने में नाकाम रही है। इस रैली में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स व हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले मंडी में शनिवार को हुई कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटी है। यह रैली मंडी के सेरी में आयोजित की गई। कहा जा रहा है कि मंडी के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है। यहां तक कि सेरी मैदान में लोगों को बैठने को जगह कम पड़ गई। जगह ना मिलने से लोग इंदिरा मार्केट व दूसरे स्थान पर बैठने चले गए। जबकि इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री व मंडी के सांसद वीरभद्र सिंह ने शिरकत नहीं की। इस भीड़ को देखकर कांग्रेस के दिग्गज गदगद हैं। रैली में कांग्रेस के दिग्गज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खूब गरजे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल के भोले भाले लोगों की जमीनें बेची जा रही हैं। और भाजपा ने आप लोगों की हालत खराब कर दी है। जब कोई सरकार बनती है, लोगों को आशा होती है कि हमको कोई नए तोहफे मिलेंगे, नए हमें काम विकास के काम होंगे, जनता को इंसाफ मिलेगा, गरीबों के कार्यक्रम, गरीबों के उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाए जाएंगे और विकास जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन आप जानते हैं 4.5 साल सरकार ने हिमाचल की जनता को दुख दिया है। हिमाचल की जनता की कोई समस्या हल नहीं की, हिमाचल की जनता के विकास के काम नहीं किए। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ 5 साल में बसों का किराया 45% बढ़ा दिया। पहली बार हुआ बिजली का किराया दुगना कर दिया। पहली बार हुआ जो नल के कांग्रेस पार्टी ने आपको मुफ्त दिए थे, उन पर भी सरकार ने टैक्स हटा दिया। गरीब लोगों के लिए, दलित वर्ग के लिए जो कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह सरकार ने शुरू किए थे, वो सारे कार्यक्रम बंद कर दिए। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने इस भारी भीड़ को देखकर जिला कांग्रेस व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि भारी भीड़ जुटाने में यह साफ हो गया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है। आनंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की भरपूर वित्तीय मदद कर रही है। बीजेपी और आरएसएस ने यह हथियार अपनाया है। जब उनको तकलीफ दिखती है, जब मौसम खराब दिखता है, तो लोगों का ध्यान बांटने के लिए वो ऐसी बात शुरू करते हैं जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। पिछले 1.5 साल से हमने देश के अंदर ये देखा, ये बड़ा सुनियोजित अभियान है केंद्र की सरकार पर उंगली उठाने का, केंद्र की सरकार पर, हमारे नेतृत्व पर आरोप लगाने का, एक ऐसा वातावरण पैदा करने का जिससे लोग गुमराह हो और ये लगे कि शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर जो देश का है उसमें बहुत बड़ी कोई कमी है। मैं ये नहीं कहता कि कहीं कोई कमी नहीं रहती। छोटे से छोटा भी अगर संस्था चलती है, उसमें भी गौर करना जरूरी रहता है। उधर कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स ने कहा कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस सत्ता परिवर्तन रैलियां आयोजित कर रही है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंडी में जुटी भारी भीड़ से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है।
भले ही इस रैली में सांसद वीरभद्र सिंह ने शिरकत ना की हो, लेकिन कांग्रेस के बाकी दिग्गजों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृष्ण भोज, 7C हिमाचल आजकल, मंडी। कांग्रेस हाईकमान ने अंततः पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंप ही दी। सीडी प्रकरण में वीरभद्र सिंह के इस्तीफे के बाद मायूस हुए उनके समर्थकों को हाईकमान के इस कदम से कुछ राहत तो अवश्य मिली होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि क्या वीरभद्र सिंह प्रचार समिति का अध्यक्ष बना लिए जाने से ही शांत बैठ जाएंगे या चुनाव से पूर्व प्रदेश का नेता घोषित किए जाने की अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। वास्तव में उनकी मुख्य मांग तो यही है। उल्लेखनीय है कि अभी पिछले दिनों ही कांग्रेस हाईकमान ने केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की अध्यक्षता में चुनावी घोषणा पत्र कमेटी का गठन किया था, जिसका वीरभद्र सिंह को सदस्य बनाया गया था। वीरभद्र सिंह ने विरोध स्वरूप इस कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। उस समय भी वे यही बात दोहराते रहे कि चुनाव प्रचार में जाने से पूर्व हाईकमान को प्रदेश का नेता घोषित करना चाहिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वीरभद्र सिंह के समर्थक भी विभिन्न मंचों से कह चुके हैं कि यदि उनके नेता को भावी मुख्यमंत्री घोषित किया जाए तो चुनाव परिणाम ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। वास्तव में वीरभद्र सिंह और उनके समर्थकों को आशंका है कि उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी चुनाव जीतने पर कांग्रेस हाईकमान कहीं ऊपर से ही मुख्यमंत्री ना थोप दे। इन्हीं आशंकाओं के चलते वीरभद्र सिंह अक्सर कहते भी रहे हैं कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि चुनाव हम जिताएं और बाद में श्रेय कोई और ले जाए। राजनीतिक गलियारों में उनकी ऐसी टिप्पणियों के कई अर्थ भी निकाले गए। वीरभद्र सिंह प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री, 3 बार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। प्रदेश में अकेले दम पर कई विधानसभा चुनाव जिताने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। ऐसे में वीरभद्र समर्थकों का मानना है कि हाईकमान ने वीरभद्र सिंह की मेरिट को ध्यान में रखकर ही उन्हें चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी है। इस कमेटी में और कौन लोग होंगे यह अभी तय नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपकर वास्तव में ही उनकी वरिष्ठता को सम्मान दिया है, लेकिन देखना है कि वीरभद्र सिंह क्या इसी में संतुष्ट होकर पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे या फिर कुछ और इंतजार करेंगे, अपनी मुख्य मांग पर अड़े रहेंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनके समर्थकों का इस पर क्या रुख है। आनंद शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मनाली में प्रस्तावित स्की विलेज प्रोजेक्ट के मामले पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने इस प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्य सचिव एस राय ने कहा कि सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। न्यायालय ने इस नोटिस को रद्द किया है। कारण बताओ नोटिस जारी करने के मामले में मुख्य सचिव का कहना था कि इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष था। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्य सचिव एस राय ने कहा कि सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस ही जारी किया था। न्यायालय ने इस नोटिस को रद्द किया है। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बारे में मुख्य सचिव का कहना था कि इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष था। कंपनी ने इस मामले में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी जमा नहीं करवाई थी। इसके बाद ही कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की नौबत आई थी। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के फैसले का अवलोकन करेगी और इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से राय के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आदेश का जो न्यायालय का आदेश है उसको गंभीर से हम देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है, अपील करना है या पालना करनी है, क्या करना है, वो तो हमारे जो एक्सपर्ट्स है लॉ में वो इसको देखकर पूरा हमें जैसा भी सुझाव देंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। विशाल ठाकुर, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित संतराम की पुण्यतिथि पर बैजनाथ के कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और स्थानीय अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। बैजनाथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अनूप कौल ने बताया कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में सभी बड़े विकास कार्य स्वर्गीय पंडित संतराम की ही देन है। इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस, सेवा दल और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित संतराम की पुण्यतिथि पर बैजनाथ के कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और स्थानीय अस्पताल में मरीजों को फल भी बांटे। बैजनाथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अनूप कौल ने बताया कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में सभी बड़े विकास कार्य स्वर्गीय पंडित संतराम की ही देन है। इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस, सेवा दल और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। सभा क्षेत्र के जो
स्वर्गीय पंडित संतराम जी की आज पुण्यतिथि है। उसके संदर्भ में फलों का वितरण किया गया और सबसे पहले तो उनके श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और बैनाथ कंस्टिट्यूंसी के लिए उनके योगदानों को याद किया गया, सराहना की गई, क्योंकि बैनाथ कंस्टिट्यूंसी में जितने भी विकासात्मक कार्य हुए हैं आज तक वो स्वर्गीय पंडित संतराम जी की देन है। उसके बाद बैनाथ हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटे गए। माननीय स्वर्गीय पंडित संतराम जी की यादों को ताज़ा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, बैजनाथ। हिमाचल प्रदेश के नाहन जिला से ताल्लुक रखने वाले बॉलीवुड के विख्यात गायक मोहित चौहान विवाह बंधन में बंध गए हैं। सोलन के एक होटल में उनका विवाह आउटलुक मैगजीन की पत्रकार प्रार्थना गहलोत के साथ संपन्न हुआ। हालांकि विवाह समारोह को काफी ज्यादा गोपनीय रखा गया था, लेकिन हिमाचल आजकल उनके विवाह के विजुअल जुटाने में कामयाब रहा। आइए देखते हैं एक झलक। हिमाचल के सिरमौर जिले से संबंधित स्टार सिंगर मोहित चौहान की यह लव कम अरेंज मैरिज है। सोलन में मोहित चौहान के भाई रोहित चौहान का घर है। शुक्रवार को वहीं से चलकर बारात होटल पाइनवुड पहुंची और एक सादे समारोह में विवाह संपन्न हो गया। बारात में मोहित के पिता ब्रिजेश चौहान और माता कृष्णा राणा सहित 3 दोस्त कश्मिंदर, सुरेश शर्मा और शैलेश भी शामिल हुए। मीडिया को इस शादी की भनक तक नहीं लगने दी गई। आज हमारे दोस्त मोहित चौहान की शादी हुई है। उनकी जो मिसेज है वो देहरादून से है। बेसिकली वो राजस्थान से, वैसे तो पर दिल्ली में सर्विस करती है। आज उनकी शादी हुई और हम काफ़ी सालों से इकट्ठे रहे। कॉलेज टाइम में इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे साथ रहे। आज बड़ा अच्छा लग रहा है उनकी शादी हुई। 12 है मोहित चौहान, हमारा बचपन का दोस्त, उसके लिए बहुत ही एक अच्छा साल रहा। सब फिल्म फेयर से लेके आईफा तक से लेके और जितने भी सारे अवार्ड इस साल उसको मिले। और उससे बड़ा अवार्ड क्या होगा कि शादी के लिए एक नए उस सफ़र पे आज मोहित चौहान जी अपने उस पे चले हैं। बड़ा अच्छा दिन है आज। मोहित चौहान और प्रार्थना गहलोत के प्रेम संबंधों की खबर उनके परिजनों को पहले से ही थी। उनके पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मोहित और प्रार्थना कई बार साथ शिमला घूमने भी आ चुके हैं। प्रार्थना दिल्ली की मैगजीन आउटलुक की पत्रकार हैं। अपनी मखमली आवाज से संगीत की दुनिया में धमाल मचाने वाले मोहित चौहान के लिए यह वर्ष खुशियों की सौगात लेकर आया है। इसी माह मोहित चौहान को फिल्म रॉकस्टार के गीत नादान परिंदे घर आजा के लिए सिंगापुर में आईफा अवार्ड से नवाजा गया है। इससे पूर्व रॉकस्टार फिल्म के ही गीत जो भी मैं कहना चाहूँ और वर्ष 2010 में फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई के गीत पीलू के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं। मोहित चौहान के विवाह समारोह को हालांकि काफी गोपनीय रखा गया था, लेकिन हिमाचल आजकल इसके मुख्य लम्हे कैमरे में कैद करने में कामयाब रहा। हिमाचल आजकल मोहित और प्रार्थना के सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करता है और उन्हें बधाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, सोलन। ये थी झलकियां मोहित चौहान के विवाह की। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।